आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो रेगुलरली सीबीएसई में आते हैं, या फिर हम ये कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं सारे आपको टिक मार्क करवाऊंगा, जल्दी से बुक निकाल लीजिए और टिक मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें आते हैं। देखो ये एमसीक्यूज में कई बार ज्योमेट्रिक वाला आ जाता है, तो आपको पता ही भाई एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार देखने को मिला है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में होता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन तो 100% आना है, समझ गए। अब रिलेशनशिप में किस टाइप के, देखो जरा, जैसे कि अंडर रूट वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर होती है ना, इसमें बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आने के लिए सिंपल भी आ सकता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सिंपल नहीं आ सकता, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है। लेकिन अभी तक जो प्रोबेबिलिटी देखी गई है वो ऐसे वाले क्वेश्चन, जीरोज और उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो वो अंडर रूट वाली वैल्यू ज्यादा देते हैं। इसका मतलब आपका एग्जाम्पल 3 जो है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया, समझ गए। सेकंड, आपको देखो जीरोज गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज गिवन है, और वो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अच्छा, इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप पीवाईक्यूज वगैरह हम देखेंगे। कई बार वो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देते हैं। किसकी वैल्यू दे देते हैं? अल्फा और बीटा। जैसे यहां पर सम ऑफ दी जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दिया हुआ है कितना? 2। तो यहां से तो रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और अल्फा इंटू बीटा, यहां पे वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जीरोस गिवन होते हैं, लेट zeros of the polynomial are 2 and product of the zeros are second zero is 3, या फिर zeros of the polynomial are 2 and 3। तो इस बार sum of the zeros and product of the zeros नहीं गिवन है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अब आपको यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू यहां पर आएगी, बीटा की वैल्यू यहां पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, पॉलिनोमियल है तो जीरोस नहीं पुट करना है। तो दोनों तरीके, एक तो सम एंड प्रोडक्ट जिसमें गिवन होता है, दूसरा जिसमें जीरोस गिवन होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे कि यहां पर 3 टर्म्स नहीं है, तो यहां पर बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है फैक्टर्स निकालने में, जीरोस निकालने में। यहां पर देखो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आएंगी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, या फिर अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, वो क्वेश्चंस अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ के साथ जरा देखिए, यहां पे सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दिए हुए हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो आपको पता है कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अच्छा, यहां पे एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 गिवन है, तो अल्फा सम ऑफ दी जीरोस गिवन है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, पता है ना, क्वेश्चन किया हुआ है। फिर प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट कितना गिवन है, -1, कितना गिवन है, -1। अब अगर आपने पीछे आंसर चेक किया हो तो वहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं गिवन है, तो अब वो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, विच कम्स आउट टू बी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4, और इसको जीरो लेट करके ये जब 4 उधर मल्टीप्लाई होता है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, समझ गए ना। या फिर इसको हटा दो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो जहां पर फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एलसीएम लेकर सॉल्व भी करना होता है। समझ आ रही बात है नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पॉलिनोमियल के, समझ गए। तो पॉलिनोमियल से आपको ही पता बहुत ज्यादा तो नहीं आएंगे, तो एक तो एमसीक्यू वाला हो गया, दूसरा रिलेशनशिप वाला हो गया, थर्ड आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे सकते हैं,
या फिर आपको जीरोज गिवन हो सकते हैं और आपसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेंगे। समझ आ रही बात यानी?